हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। हमने पढ़ा था हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल, हाउ टू इम्प्लीमेंट इंस्टेंस वेरिएबल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार स्टैटिक वेरिएबल होती क्या है। तो अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल का बात करूं तो स्टैटिक का मतलब होता है अनचेंजेबल, जो कि कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स ही रहता है। अगर जावा की प्रोग्राम में कोई भी वैसा वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगा, ना कि कभी चेंज होगा, क्योंकि जो स्टैटिक का मतलब होता है अनचेंजेबल। तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंस्टेंस वेरिएबल का, तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता था, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होता था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, एक सिंगल कॉपी क्रिएट होता है जिसको हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। जैसे कि मान लो इंस्टेंस वेरिएबल मैंने डिफाइन करा था इंट x इक्वल टू 10। तो ये जो वैल्यू है x का वैल्यू जो 10 है, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उसका हर एक ऑब्जेक्ट अलग से एक्सेस करेंगे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करी है स्टैटिक कीवर्ड की मदद से, तो सिंपली क्या होता है उसमें, तो एक सिंगल कॉपी क्रिएट होता है जिसको हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। सिंगल कॉपी को हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं स्टैटिक वेरिएबल में। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होता है। तो ये कुछ था डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल दिखता कैसे है, अगर मैं बात करूँ इंस्टेंस वेरिएबल का, तो इंस्टेंस वेरिएबल को सिंपली हम डिफाइन करते हैं इंट x इक्वल टू 10। तो कोई इसमें कीवर्ड यूज नहीं होता था, हमको सिंपली पता लग जाता था कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात करूँ, तो स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली स्टैटिक कीवर्ड का मदद लेनी पड़ेगी। हम कुछ इस तरह से करते हैं, स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10। तो जो इंट है वो डाटा टाइप है, उसकी पहले से हम लगाते हैं स्टैटिक कीवर्ड, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो वही सेम चीज़ हमने पढ़ा यहाँ पर। फॉर द स्टैटिक वेरिएबल, ए सिंगल कॉपी विल बी क्रिएटेड एट क्लास लेवल एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। तो इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ए सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड, बट इन द केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ए सिंगल कॉपी विल बी क्रिएटेड एंड विल बी शेयर्ड अमंग द ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो एक बार उसका एक डेमो एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं कैसे काम करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर सपोज कर लिए, तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो मान लो कि इंट रोल नंबर करते हैं, इंट रोल, स्ट्रिंग नेम, और एक करते हैं स्ट्रिंग की कॉलेज के नाम, तो स्ट्रिंग कॉलेज। तो यहाँ पर सिंपली आपको पता चल गया होगा जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, तीनों की तीनों इंस्टेंस वेरिएबल है, इन हर एक का वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंजेबल है। अगर मैं बात करूँ, मान लो कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो उन हर एक बच्चों का अलग अलग रोल नंबर होगा, अलग अलग नाम होगा, लेकिन जो कॉलेज का नाम होता है वो सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, ये जो चीज़ें हैं इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम, तो इसको हम सिंपली डिक्लेयर करते हैं इंस्टेंस में। लेकिन जो स्ट्रिंग है उसको हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक में। तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का फ़ायदा ये हुआ, क्योंकि जो इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम है ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होंगे। तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम होगा। मान लो कि 60 बच्चे, तो 60 बच्चों का अलग अलग रोल नंबर होगा, 60 बच्चों का अलग अलग नाम होगा। तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ये जो दो है इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन जो कॉलेज का नाम होता है वो हमेशा सेम ही होता है। जितने भी बच्चे आपकी क्लास में होती है, उन हर एक बच्चे का जो कॉलेज का नाम होता है वो सेम ही रहता है, वो क्लास का नाम भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो कॉलेज का नाम है वो सेम होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता, जो कि फिक्स है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, ताकि हमको पता चले स्टैटिक वेरिएबल है, इसका सिंगल कॉपी बनता है, उसको हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। तो अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल है, उन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनता है। तो सिंपली इंट रोल नंबर है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली और एक ही बनाते हैं, इंट रोल स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पर भी एक और बना देते हैं कि ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी वही इंट रोल स्ट्रिंग नेम। तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता था, यहाँ पर एक स्टूडेंट आया तो इसको एक्सेस करा, ये हो गया स्टूडेंट 1। तो यहाँ पर एक्सेस करा तो ये हो गया स्टूडेंट 2।
ये हो गया स्टूडेंट 3। तो जितने भी स्टूडेंट आएंगे उन हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर प्रोवाइड कर दी जाएगी, उनका हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नाम होगा। तो ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल की बात करूँ तो स्टैटिक वेरिएबल हमने सिंपली यहाँ पर क्या करा था, कॉलेज का नाम, तो हमने सिंपली यहाँ पर करा स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज। तो ये जो कॉलेज का नाम है वो हमेशा फिक्स ही रहता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करिए ताकि पता चले एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो यहाँ पर सिंपली कैसे काम करता है, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टैटिक का। तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट 1, तो यहाँ पर स्टूडेंट 2, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 3। तो एक डिफरेंस है इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल में। अगर आपकी वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होगा। जैसे कि हम पे देख पा रहे हो, ये S1 एक ऑब्जेक्ट है, S2 एक ऑब्जेक्ट, S3 एक ऑब्जेक्ट है। इन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए तीनों कॉपी क्रिएट हो रखे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग है, टाइम भी कंज्यूमिंग है जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल की बात करें, अगर आपको लगता है कि ये जो वैल्यू है हमेशा फिक्स ही रहेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट आए उन हर एक के लिए वैल्यू फिक्स ही रहेगा, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आएंगे जो कॉलेज का नाम होगा फिक्स ही रहेगा। तो इसको सिंपली हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं ताकि ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाए। वो एक सिंगल कॉपी क्रिएट हो जाए, एक सिंगल कॉपी है, सिंगल कॉपी क्रिएट हो जाए, उन सिंगल कॉपी को हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे तो उन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये जो कॉलेज का नाम है वो सेम ही रहेगा। तो ये कुछ था इंटरनल वर्किंग ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो हमेशा मेथड के बाहर या कंस्ट्रक्टर के बाहर ही डिक्लेयर करी जाती है, जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। सिंपल ऐसे ही हम स्टैटिक वेरिएबल को भी डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साफ साफ लिखा है, स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग एंड रेस्टोर्ड एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग। स्कोप ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इज एग्जैक्टली सेम एज स्कोप ऑफ डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल कब क्रिएट होता है? डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है जब हम जावा की जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंपाइल करते हैं। तो वो एक जावा फाइल से एक बाइट कोड डिराइव्ड होता है, वो बाइट कोड को हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। एक बार देख लेते हैं डॉट क्लास फाइल के मदद से कैसे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होती है और कैसे डिस्ट्रॉय होती है। तो सपोज कर लो यहाँ पर हमने कुछ कमांड्स लिखी जावा की जो प्रोग्राम तो कंपाइल कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लिया जावा सी, जो कि क्लास का नेम मान लो टेस्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर जो जावा की प्रोग्राम से वो कंपाइल हो चुका है। तो एक सिंपली मान लीजिए कि हम कुछ इस तरह से जावा की प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं, फिर उसको रन करते हैं जावा टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, जब ये जावा की जो फाइल है ये कंपाइल होता है, यहाँ पर ये कंपाइल होता है, तो कंपाइल होने के बाद एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है जिसको हम बाइट कोड भी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन करा। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, फिर हम उसको रन करते हैं। रन करने के बाद क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो सिंपली जो JVM हो तो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर सिंपली स्टार्ट JVM। तो JVM स्टार्ट होने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट होने से पहले जो भी आपका मेन मेथड होता है वहाँ पर JVM चेक करता है मेन मेथड है कि नहीं। चेक फॉर मेन मेथड। JVM चेक करता है मेन मेथड है कि नहीं। अगर मेन मेथड है तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के और देखता है इस प्रोग्राम में कितने स्टैटिक क्लासेस हैं, स्टैटिक वेरिएबल है। तो वो सिंपली क्या करता है, ये जो क्लास है टेस्ट क्लास, तो उसको लोड करता है। तो लोड कैसे करता है, टेस्ट डॉट क्लास, ये जो है ये बाइट कोड जिसको हम डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर डॉट क्लास जो फाइल है वो लोड होता है मेन मेथड चेक होने के बाद। फिर चेक होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक बार मेन मेथड चेक हो गया, JVM को पता चल गया मेन मेथड है, फिर डॉट क्लास फाइल जो होता है वो लोड होता है। फिर उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, मेन मेथड एग्जीक्यूशन, मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद तो जो भी रिजल्ट होता है वो सिंपली शो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्ट शो होता है कि जो हमने परफॉर्म करी है ऑपरेशंस या कुछ भी, आप यहाँ पर रिजल्ट शो होता है। तो रिजल्ट शो होने के बाद यहाँ पर क्लास लोड हुआ था।
यहाँ पर क्लास लोड हुआ था, मैं सिंपली लिख दूँ यहाँ पर क्लास जो हुआ था लोड हुआ था। तो यहाँ पर क्लास क्या होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद मेन मेथड का क्लास अनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर क्लास अनलोड हो जाता है। तो अनलोड होने के बाद तो कौन सा क्लास अनलोड होता है, ये अनलोड होता है डॉट क्लास टेस्ट, जो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पर डॉट क्लास फाइल था टेस्ट डॉट क्लास, ये जो क्लास था ये अनलोड हो चुका है। अनलोड होने के बाद जो मेन मेथड होता है ये बंद हो जाता है। फिर ऐसे होता है टर्मिनेट मेन मेथड। ये किसकी मदद से बंद होता है, ये JVM की मदद से बंद होता है। मेन मेथड बंद होने के बाद फिर JVM भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अपने आप शट डाउन JVM। तो इतने सारे काम होते हैं जब हम जावा की जो प्रोग्राम्स को रन करते हैं। तो सिंपली रन करने के बाद JVM स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वो चेक करता है जावा की जो प्रोग्राम्स है उसमें मेन मेथड है या नहीं। अगर मेन मेथड है तो सिंपली क्या करता है, जो डॉट क्लास फाइल है उसको लोड करता है। तो ये लोड होने के बाद वो सिंपली चेक करता है कि इसमें मेन मेथड तो है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करा अब तक। इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं मेन मेथड को। मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसके अंदर जितने भी कोड होंगे उसका जो सारा आउटपुट है, सारा रिजल्ट है वो शो होता है कंसोल पे। शो होने के बाद पूरी रिजल्ट शो होने के बाद हमको सिंपली जो डॉट क्लास फाइल लोड हुआ था उसको अनलोड कर देते, हटा देते हैं। हटाने के बाद जो मेन मेथड है वो बंद होता है, टर्मिनेट होता है। फिर उसके बाद अपने आप JVM भी बंद हो जाता है। तो हमने पढ़ा था द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज सेम एज द स्कोप ऑफ डॉट क्लास फाइल। तो यहाँ पर अपने सिंपली बता सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो जितने भी स्टैटिक वेरिएबल है वो सारे लोड हुए थे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता था। क्रिएट होने के बाद तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन चली, जो भी ये टेस्ट डॉट क्लास अनलोड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है, स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉयड। तो हम ये कह सकते हैं जब डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है या जब डॉट क्लास फाइल लोड होता है तब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता है। जब डॉट क्लास फाइल अनलोड होता है तब स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल जावा की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर जब ये डॉट क्लास फाइल लोड हुआ तब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हुआ। जब डॉट क्लास फाइल अनलोड हुआ तब स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम कह सकते हैं द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज द सेम एज द स्कोप ऑफ डॉट क्लास फाइल। तो कुछ इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल जावा में डिफाइन करी जाती है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, उनको डिफाइन कैसे करते हैं। ये कुछ थ्योरी था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।